आराम से ही उड़ती हूँ। लगा। अरे कहाँ का जा रहा है? कुछ असर तो हो ही नहीं इंजेक्शन से। मेरी दोनों में वैसी उड़ रही है पता नहीं। बच्ची ठीक तो है ना तू? तू तो कौन सी दवाई खाया है भाई? बस कर। बेटा भज्जी भज्जी रहेगा और कालिया गाड़ू रहेगा, समझा? घर वाला है तू अपने अंदर। ये जो तुम दहाड़ सुन रहे हो ये मौत की दहाड़ है, मौत की। और ये आप सब में से किसी को नहीं पता ये मौत सबसे पहले किसके पास आ जाए। अरे ये मेरे कालिया बॉस में एक जीता जाता जानवर घुसा हुआ है और इसका कारनामा तुमने उस भज्जी के सामने देख ही लिया होगा। तुम्हारा वो लाडला भज्जी, तुम्हारा वो लाडला हीरो, कल देख ही लिया होगा तुमने उसके साथ कालिया बॉस ने क्या किया था। जो हमारे कालिया बॉस के सामने तुम्हारा वो फेवरेट भज्जी ही नहीं टिक पाया तो इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कालिया बॉस का सामना कर सके, कालिया बॉस को आतंक मचाने से रोक सके। अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है तुम सबके जीने का, कालिया बॉस के चरणों में रहना, कालिया बॉस की सेवा करना और कालिया बॉस के ही गुणगान गाते रहना हरदम। कालिया बॉस की इज्जत तुम्हारी जान की इज्जत, और कालिया बॉस से गद्दारी मान लो अपनी जान से गद्दारी। भर रही है मेरी बात खोपड़ी में? मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, क्या नहीं बोल रहा? हाँ भर रही है। वेरी गुड, ओ वेरी गुड टोपा, वेरी गुड ना, वेरी गुड। सॉरी बॉस, सॉरी। तो अब कालिया बॉस बात करेंगे तुमसे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको किसी ना किसी दिन तो छोड़ना पड़ेगा। और अब आप सबकी जिंदगी का मालिक कालिया है, कालिया। कालिया डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और इस दुनिया में कौन मरेगा। और वो सब कालिया की सेवा पानी से पता चलेगा, कौन कालिया की ज्यादा सेवा पानी कर रहा है, कौन कालिया की खातिर पानी कर रहा है। बहुत ये दिन देखा था कालिया ने कि कल कालिया पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेगा। पर वो तुम्हारा हाथी का टोपा भज्जी हर बार मेरे रास्ते में आ जाया करता था। तो फिर कालिया एक घने जंगल में गया तो कालिया उस जंगल में दिन रात भटकता रहा, तभी एक उसको गुफा मिली। तो कालिया टेंशन का मारा उस गुफा में घुस गया और वो गुफा रहस्यमय गुफा थी, रहस्यमय गुफा जो सिर्फ कालिया को मिली थी, जो सिर्फ कालिया के नसीब में थी। तो उस गुफा में मेरे को एक शैतान मिला, जीता जाता राक्षस। उसने मेरे को टेंशन का मारा घबराया हुआ देखा तो उसने मेरी मजबूरी पूछ ली, वरना इतना तो दिमाग तुम में भी होगा कि राक्षस किसी से बात नहीं करते, वो सीधा जिंदा ही आदमी को निकल जाते हैं। और उस दिन मेरे साथ किस्मत थी, भगवान मेरे साथ थे। मैंने जैसे ही उस राक्षस को अपनी मजबूरी बताई कि एक भज्जी नाम का लड़का है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं किसी भी काम को करने जाता हूँ तो वो हर बार मेरे रास्ते में आकर टांग अड़ा देता है। तो उस राक्षस ने मुझ पे तरस खाया तो उसने अपनी एक छड़ी निकाली और मेरे ऊपर घुमा दी और मेरे अंदर चीते की ताकत डाल दी, चीते की। तो इस चीते की ताकत के आगे वो तुम्हारा भज्जी हार गया। और अगर अब तुमको अपनी जिंदगी से नहीं हारना तो महीने में मेरे को 10,000 रुपए, हर एक घर का मेन नागरिक 10,000 रुपए मेरे को लाकर देगा। और जो महीने में 10,000 रुपए लाकर नहीं देगा उसकी जान कालिया का खाना। तो ये सब अब तुम्हें सोचना है कालिया को 10,000 रुपए लाकर देने हैं या नहीं देने। आगे करिए। अरे बॉस तुमने वो कहानी तो बढ़िया बनाई गुफा वाली। अरे और काम मैं सबको यूं बता दूंगा डॉक्टर ने मेरे अंदर ये जानवर की ताकत दे रही है, नहीं तो इनमें तो कोई सब ताकतवर बनी आएगा डॉक्टर कहीं जाके, वो डॉक्टर ही मानना पड़ेगा सबसे पहले मुझको, जो वो आगे चल के कालिया होते ज्यादा शक्तिशाली ना बना पाए। बाल बाल बचा भज्जी कालिया के हाथन ते, आज जान निकली जाती कालिया के हाथन ते। कैसे बचा कैसे भागा मुझे को ही पता है, मेरा दोस्त गणपट्टू नहीं पर आज बना है। कैसे बताऊं मैं ये हाल अपने यार का, कालिया ने ऐसा सदमा दिया अपनी ताकत का। तेरी दाढ़ में मिर्ची उड़ के रोड पे छोड़ दम। वो तेरे भी अंदर यूं आदत आ गई है ना दूसरे को मजाक उड़ाने की। अरे वो आड़ू बाड़ू कालिया के सामने तुम्हें पहली बार दुम दबाने का भाग तू तो मजाक ही उड़ाने लग रहा है। ए यार भज्जी मैं तेरा मजाक ना उड़ा रहा हूं, यूं मेरी जबान पे बात आ रही तो तू भी मुझे यूं ही बात कहता है हमेशा के जबान पे आई हुई बात उगल देनी चाहिए, तो मैं गाली में उगल लूं बाहर। तो तू मेरे
वाने आज भज्जी ने मार लगा दे। मार लगा दे? मां तारी चोट शर्म आ रही होगी तेरी जाके बताने में। अब मैंने बता रहा, एक काम कर, तू ही बता दे सब कुछ। तू ही बता दे ना, तू ही बता दे। ऐसा हुआ सबको, वो कालिया हर रोज की तरह मार्केट में हंगामा मचा रहा तो हम भी टाइम से पहुंच गए वहां पे। वहां को सबक सिखा दे। तो फिर हम तो पहले की तरह ही वहां के सामने छाती पे चल गए और अपनी दादागिरी दिखाने लगे कि यार तो अभी समझ काम है। तो फिर आज वो बकचोदी तो कर ही रहा, तो फिर मैंने वो बकचोदी के संग वहां के शरीर में एक अजीब सी हरकत महसूस करी। बात बात में वो ऐसा कर रहा। तो फिर पहले तो मैं सोच रहा कि ये डराई हो दी है ऐसे, तो मैंने वहां में खूब लात घूसा बजाया। फिर मैं कह रहा अभी तेरे ये भूत बने उतारूं मैं। तो वो मेरी सास के पे पहली बार भज्जी के लात घूसा को कोई असर ना हुआ। तब अंदर ही अंदर सच में आ रहा मैं महसूस ना हिलने ना, मुझको डर लगा बात। तो मैं वो कालिया के सामने ऐसा थोड़ी दिखा देता कि मुझको डर लग रहा है। मेरी गाल कट रही पर मेरे चेहरा पर मर्दानगी छा रही थी। आंखन से लगन ना दिया मेरे बाबू के भज्जी को डर लग रहा है। आंखन से आंख मिलाता रहा आखिरकार भज्जी उससे। तो फिर वाले की कोई कसर न छोड़ी वो डराने की। फिर वाले दोबारा कर दी। वाह का चेहरा बदल गया, पूरा शरीर बदल गया, चीता का तो चेहरा लगने लगा को। तो मेरी फट गई। फट तो पहले नहीं गई मेरी, पर फिर वो डर मेरे चेहरा पे भी दिखने लगा। तो वहां तो भागना ही पड़ता ना। पर भज्जी उससे डर कर नहीं भागा था। भज्जी इसलिए भागा था कि इसे किसी बाघ ने जानवर ने काट लिया है, कहीं ये मेरे काट गया तो मुझको पागल न कर दे। तो फिर सही तो करा था ना बिल्कुल। तू सही करा, तू वहां से भाग गया, कहीं काट जाता तो कहीं तो में वाले लक्षण आ जाते। देख है समझदार सबको, इतनी समझदार गिरी वाली बात कही है होते। और तू मजाक ही बना लगा हमारा। यार मैं तो कुछ कह भी रहा हूँ, चल मान लो मुझे गलती है कि यार अब भूल भी जाया बात है। अब हम दोनों ने मिलकर यूं सोच रहा हूँ वहां में ऐसी ताकत आई कहां से, कौन ने वहां के अंदर ये जानवर सब भर दिया। या चीज का पता लगाना हो, फिर वहां को हल ढूंढना हो, कालिया को कैसे हराना है कैसे नहीं हराना। अब डर गए तो डर गए हम बातें, पर अब हर बार थोड़ी डरने बातें। बाकी गाँव में हाथ मतलब हमें पता लगाना जल्दी से जल्दी कि वहां में जानवर की ताकत आई कहां से। मैं यूं कह रहा हूँ आकर पहले मार्केट चल रही कुछ खाने, मेरा मूड खराब है अभी। आ जा सब बाद में रंगत होते, ठीक है? अभी नेट टेंशन नहीं हम दोनों। हे बच्ची, ये हमारी कॉस्मेटिक की शॉप कैसी चलती? हमारा इस शॉप से नुकसान होती या हमारा फायदा होती? हम बस यहाँ पर तेरे से यही बात पूछने आए होती, हमारा इस शॉप से घाटा होती या हमारा फायदा होती? क्या गोरी गोरी लड़की यहाँ पर कंगा शीशा नखुनी बिंदी लेने आती? या हमने शॉप में वैसे ही पैसा बर्बाद कर दिया होती? अरे शेख साहब, आप खामोखा टेंशन ले रहे हो। आपकी शॉप बढ़िया चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है इस शॉप से। अरे दिन में यहाँ पर हजारों लड़कियां आती हैं और अपने मेकअप का सामान लेकर जाती हैं। हेलो शेख साहब। हेलो बच्चे, बताइए आपको क्या चाहिए होती? कैसे बताऊं इनको? कैसे बताऊं? मुझे बता, काले नहीं आया हो, साफ साफ बता देना। डर का ही पूरा है, ये भी तो इस्तेमाल करते होंगे बातचीत को। तू तो ऐसा डर रहा है कि कैसे बताऊं ना कैसे बताऊं। अरे बच्चे शर्माइए मत, बताइए क्या चाहिए होती? हमारी इस कॉस्मेटिक की शॉप पर सब कुछ मिलता है। तो हमें घाट बनाने वाला उस तरह चाहिए। अरे बच्चे, हम समझ नहीं पाती तुम क्या मांगती, हमें थोड़ी विस्तार से समझाती आपको क्या चीज चाहिए होती। इंग्लिश में बताया ना, इंग्लिश में, हिंदी में समझ में आ रहा क्या मांग रहे हैं। हाँ ठीक है। हमारी टूड़ी के नीचे हेयर इज बिग हाइट, सो एंड परमानेंटली हेयर इज कटिंग इन हाइट इन स्मॉल, एंड माय रिक्वायरमेंट बिग हेयर कटिंग गैजेट। हे बच्चे, ये क्या चीज मांगती? सर मैं समझ गई आपको क्या चाहिए। तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं दे दूंगा अगली बार। वेरी गुड जॉब। तो बच्चे, हमें तुमसे एक बात और पूछनी होती है, क्या तुमने इस शहर में कोई ऐसा इंसान देखती जो बहुत ही ताकतवर होती और तुम्हें उसे देख के अजीब फील होती कि इसमें ऐसी ताकत कहां से आ गई होती? हमें ऐसे आदमी की कई दिनों से तलाश होती, क्योंकि वह आदमी शहर के लिए बहुत खतरनाक होती। उसने मेरे डॉक्टर से अपने शरीर के अंदर ऐसी ताकत गिरवाई होती जिससे वो बहुत ताकतवर बन गई होती। वो ताकत मेरे को चाहिए होती, पर उस गुंडे ने मेरे से उसके बारे में सारी जानकारी उगलवा ली होती और वो ताकतवर बन गई होती और वो मेरे से 2 करोड़ भी ले गई होती। और तुम्हारे पास डॉक्टर की वजह से ताकत आ रही है ना, कालिया में जान मारी। तुम्हें पता तुमने कितना खतरनाक बना दिया है। पूरा शहर सपने में रहते, पूरे शहर गुलाम बनाने के चक्कर में है। मतलब तुमने वो देखी होती? हमने बात लड़ा करी हुई होती। और वहां लड़ाई में पहले
आखिरकार मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो ही गया। मैंने ऐसा एंटीडोट बनाना सीख ही लिया जिससे इंसान बहुत शक्तिशाली बन सकता है। मैंने अगर ये इंजेक्शन किसी इंसान के लगा दिया तो उस इंसान में डायनासोर की ताकत आ जाएगी। आखिरकार मैं इस दुनिया में एक इकलौता डॉक्टर हूँ जो पहली बार इंसान के अंदर डायनासोर की ताकत डालेगा। अरे हबीबी, अरे तू यहाँ पर किन किन को ला रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले तूने मेरी करोड़ों की मेहनत एक चोर पे बर्बाद कर दी और अब इन बच्चों को ले आया यहाँ पर। ऐसा है, सवाल जवाब तू ना करेगा, हम करेंगे बोलते। अगर हमने पुलिस को बता देगा तेरे कारनामे के बारे में, उम्र भर के लिए जेल में चला जाएगा। जैसे तू काम कर रहा है लैब के अंदर, कहीं कट्टर साइंटिस्ट वाला निकल जाते हो। अरे लड़के इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बात क्या है, बात बताना। तेरे कौन से पूछ के कालिया के अंदर में जानवर की ताकत के लिए खोल करता है वो। पीटे के पिटने में मारे के लगने नहीं वाली का करते हो देखना। अरे मैंने उसके अंदर चीते की ताकत डाल दी है और वो सब मैं अपने हबीबी के लिए कर रहा था और उसने हमारे हबीबी फंसा लिए तो अपने ऊपर करवा लिए वाले वो काम। दो दिन तक एक जार के अंदर मैंने वो बंद रखा था और उसके अंदर चीते की ताकत ट्रांसफर हो रही थी और आखिरकार वो भी मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। पर उस एक्सपेरिमेंट में खतरा था, आदमी की जान जा सकती थी उस एक्सपेरिमेंट से। तो फिर मैंने दिन रात और सोचा विचार करी, फिर मैंने बना दिया एक एंटीडोट, एक ऐसा इंजेक्शन जिसे लगाने से आदमी के अंदर डायनासोर की ताकत आ जाएगी। इसमें ना कोई खतरा है और ना कोई नुकसान, बस इंजेक्शन लगाना है और फिर उसके अंदर थोड़ी ही देर में डायनासोर की ताकत प्रवेश कर जाएगी। मेरी गांड लगा इंजेक्शन जल्दी। पागल है, तुम्हें बताओ ये इंजेक्शन बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ मेरा, और यही कहाँ गया इंजेक्शन और से दूं मैं। अरे ये इंजेक्शन तो मैंने हबीबी के भी नहीं लगाया है, हबीबी से मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे थे इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए, और तेरे यही कहाँ पड़ ये इंजेक्शन है। दोबारा बताइए कितने का लगेगा ये इंजेक्शन? अगर तुझे लगवाना है तो पूरे 8 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। बच्ची ठीक तो है ना तू? ये तो लंबो पे लंबो है तो जा रहा है, का है तो जा रहा है तू। वाह गांव वालों वाह, मुर्गा हलवा रसगुल्ले, अरे वाह गांव वालों वाह। अरे अगर इसी तरह तुम कालिया की सेवा पानी करते रहे तो कालिया तुम्हें क्यों दुख देगा। मालिक अगर और कुछ खाने का मन कर रहा हो तो कृपया हमें बताने का कष्ट कीजिए, हम उस चीज को भी बना कर लाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो बहुत माल है, आज कालिया इन सब चीजों से ही पेट भर लेगा और कल मुझे कुछ अलग तरह का खाना चाहिए। मुझे रोज एक जैसा खाना नहीं चाहिए, समझे। अगर तुम मेरे जानवर को बाहर निकलता नहीं देखना चाहते तो चुपचाप रोज अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह की मिठाइयां मेरे सामने लाकर रखना। चोर की बड़ी सेवा पानी करी जा रही है। अरे देखो गांव वालों, देखो कौन आया है। भगोड़ा आया है, भगोड़ा। शायद ये जल्दी भूल गया है इसका किससे पंगा हुआ था, किसने इसको दुम दबाकर भागने पर मजबूर करा था। शायद ये भूल गया है, पर आज के बाद ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे मैं इसे गलती करने लायक छोड़ूंगा तभी तो गलती करेगा ये। पहले तो मैंने इसे भागने दिया था, पर अब की बार ये नहीं भाग पाएगा। हैरी बच्चों की तेरी लगा अपने जानवर बाहर, तेरे पास जानवर ये देखे आज हम कौन सा जानवर है जो भजिए डराएगा। जानवर देखना है तो तुझे, तो देख जानवर ये तेरे साथ क्या करता है। तो कौन सी दवाई खाया है भाई? You
माफ कर दे यार, मो जानकारी ना लेवी ताकत की। मैं आज के बाद ऐसा काम करूंगा ही ना। माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे मुकु